अनिल मिश्रा बाबा साहब पर टिप्पणी इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उनको इतनी गालियां दे रहे हैं। कई महीनों से लगातार यह सुनने को आ रहा है कि एमपी मध्य प्रदेश ग्वालियर से अनिल मिश्रा पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगने से इतनी ज़्यादा आपत्ति हुई उनको कि बाबा साहब को संविधान रचयिता मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे बाबा साहब संविधान नहीं लिखा, इसके हकदार है BN राव, जो कि पूरा भारत और पूरी दुनिया बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित और सिंबल ऑफ नॉलेज, जो कि बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है और बहुजन समाज उनको अपना भगवान मानता है, फिर भी भारत के अंदर वहाँ पर जहाँ पर बाबा साहब ने जन्म लिया, मध्य प्रदेश के महू जिले में, जहाँ से इतनी कठिनाइयों से, इतनी मेहनत से, इतनी जातिवाद से, छुआछूत से, भेदभाव से, इतनी नफरत भरी जिंदगी जिए, जो कि उनसे इतनी ज़्यादा भेदभाव और नफरत किया गया, फिर भी वह बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे और अपनी पढ़ाई कई डिग्रियों से प्राप्त किया। विदेश में जाकर 36 डिग्री प्राप्त किया, जो कि कहते हैं कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कितनी डिग्री प्राप्त किया है। उन्होंने LLB किया, बहुत सारी पढ़ाई किया और संविधान में कानून मंत्री बने, जिससे महिलाओं को न्याय और सम्मान मिल सके। भारत में महिला को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे मसीहा थे जिन्होंने अपना पूरा योगदान बहुजन समाज के हितों के लिए कार्य करते रहे। और बाबा साहब वह ऐसी शख्सियत हैं जो बहुजन समाज के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको समानता दिलाने के लिए भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी सभी जो गरीब तबके के लोग हैं और जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, चाहे वह महिला हो, वह पुरुष हो, वह बड़े बड़े पूंजीपति सिर्फ वोट दे सकते थे। लेकिन बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ, तब जाकर यह निर्णय लिया गया, संविधान में संशोधित किया गया और बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान लिखा जो भारत में महिलाओं को सम्मान दिलाता है, बराबर का हक और अधिकार दिलाता है। वह सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए समानता दिलाता है और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करता है। सिर्फ और सिर्फ संविधान है। लेकिन कई साल
पहले मनुस्मृति लागू थी भारत के अंदर, लेकिन जब 1862 में संविधान आईपीसी की तहत जब चलने लगा तो 1862 में मनुस्मृति एकदम से खत्म कर दिया गया। जब जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को देखा और उस मनुस्मृति को पढ़ा, तो बाबा साहब ने देखा कि यह मनुस्मृति भारत के उन सभी महिलाओं और SC ST OBC के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक है। जब जाकर बाबा साहब ने एक बार फिर से मनुस्मृति जलाई और उसके बाद संविधान लागू हुआ, तो बहुत सारे कार्य किया गया। अगर यह बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होता तब 1862 में मनुस्मृति को नहीं जलाते, लेकिन उससे पहले ही जला दिया गया था। ये तो बाबा साहब का संविधान जब चलने लगा तो बाबा साहब ने भी पढ़ा कि यह समाज के लिए बहुत ही घातक है, उन्हें गुलाम बनाने का यह जरिया है, इसलिए इसको स्वीकार करना भारत के लिए बेहद घातक होगा। और संविधान एक ऐसा संविधान दिया बाबा साहब ने जो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म को एकता का प्रचार किया, जिससे सभी धर्म के लोग एक होकर अपने अपने धर्म को जो भी धर्म मानते हैं सबको अधिकार दिया गया। अपने अपने धर्म से आप पूजा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अपने धर्म से, जो आपका अपना धर्म है। लेकिन अचानक इतने दिनों बाद ग्वालियर के मध्य प्रदेश में बार काउंसिल के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, जो कि बार बार बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं और उनके पुतले जला रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट परिसर में नहीं लगने दिया गया, जो कि वहां पर मूर्ति आई हुई थी, गाड़ियों में रखी हुई थी। लेकिन इतना दंगा फसाद होने के बावजूद भी कोर्ट के जज साहब ने भी आदेश दिया कि इस कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन उनका विरोध इतना ज़बरदस्त हुआ कि लोग इतना विरोध करने लगे, जिससे मूर्ति तो लगने की बात अलग है, वहाँ का पूरा माहौल खराब हो गया। फिर बीच में एंट्री होती है भीम आर्मी की, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो नगीना लोकसभा से सांसद हैं मौजूदा में और भीम आर्मी चीफ हैं, जहाँ पर ऐलान किया कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं
संविधान रचयिता हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है इस भारत राष्ट्र के लिए, जो कि एक गौरव की बात है। अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर समाज के हित के लिए बहुत सारे काम किए, फिर भी उन्हें अपने ही देश में बचपन से लेकर अब तक, इस समय 2026 है, लेकिन अभी तक उन्हें कभी सम्मान देने की कोशिश नहीं किया गया। भारत के जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं और बाबा साहब के जो विरोधी हैं, जिनके लिए भी बाबा साहब ने बहुत कार्य किया, नहीं तो आज जो अनिल मिश्रा और उनके तमाम साथी जो काउंसिल बार से अध्यक्ष रह चुके हैं और जो वकालत कर रहे हैं, यहाँ तक ग्वालियर के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत देश पर हुकूमत कर रहे हैं और यह भारत संविधान के बनने पर और भारत में वोटिंग चालू हुई, जिसका जीता जागता उदाहरण है संविधान, जो कि जिसका मत ज़्यादा होता है वही देश को चला सकता है, प्रधानमंत्री के रूप में राज्य को चला सकता है, मुख्यमंत्री के रूप में जिले को चला सकता है, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में। यह जो सब हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म को यह मौका मिला, वो मौका सिर्फ और सिर्फ संविधान देता है। नहीं तो आज इस भारत देश में राजा हुकूमत करते, अगर जरा सा भी कोई गलती करता उसे काल की कोठरी में बंद कर देते या जूता तलवार से काट देते। लेकिन आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से, जो कि 300 के करीब सदस्य थे, जिन्होंने मिलकर संविधान को लागू किया। यहाँ तक अनिल मिश्रा जो हैं बाबा साहब का विरोध करते हैं, उन्हीं के जात धर्म से पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहे थे, बाबा साहब अंबेडकर जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और यह हकीकत है, उनके जैसा अभी तक इस भारत की धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जिनके पास इतना ज्ञान हो। और उसी ग्वालियर मध्य प्रदेश में दामोदर यादव जी जो हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने भी बाबा साहब के सम्मान में मुहिम
चला रहे हैं और बाबा साहब के संविधान के हित में बोल रहे हैं कि यह बाबा साहब का ही संविधान की वजह से हम लोग हैं, नहीं तो आज हम लोग गुलाम होते राजाओं महाराजाओं के, या जो बार बार कभी बीजेपी सरकार बना रही है, कभी कांग्रेस सरकार बना रही है, कभी समाजवादी सरकार बना रही है, कभी बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही, या जो लालू प्रसाद यादव जी जो हैं कई वर्ष लगातार बिहार में राज्य किए, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने, पहले भी बन चुके हैं, यह सब बाबा साहब की संविधान की वजह से है। जीतन राम मांझी भी जो हैं वो भी बन चुके हैं, और यहाँ तक चिराग पासवान जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनके पिताजी भी, ऐसे ऐसे नेता जो भारत में अपनी अपनी मत को जीत कर अपने अपने ज़िले में अपने अपने वोटिंग से सीट जीत कर जो राज कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज नहीं घूमते, सिर्फ घूमते बड़ी बड़ी गाड़ियों में और हुकूमत करते राजा महाराजा। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया कि जिसको लागू होने के बाद, जिसमें ब्राह्मण समाज के भी लोग शामिल थे, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और बाबा साहब को उन्होंने सम्मान दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी सविता अंबेडकर जी, वह ब्राह्मण समाज से थी। अगर बाबा साहब को सम्मान नहीं देते तो ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ शादी नहीं होती। लेकिन आज सभी ब्राह्मण तो नहीं, सभी सर्व समाज के जाति नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनकी जाति नहीं है, वह किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं, जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। वह जाति नहीं, जाति है। जाति तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन जाति बहुत ही गड़बड़ है। कहते नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरा अर्थ है मैं ही कर सकता हूँ। तो हम और मैं ही में बहुत फर्क है, जो कि बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, चाहे वह ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो या क्षत्रिय समाज का व्यक्ति हो या बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है। लेकिन कुछ ही लोग जो गलत मानसिकता, गलत विचार के लोग हैं, वह बाबा साहब को सम्मान नहीं देते, और अनिल मिश्रा जैसे लोग बाबा साहब को गालियां देते हैं, उनके पुतले जलाए जाते हैं, उनके पुतले तोड़े जाते हैं, और उनकी फोटो भी जलाई जाती है। जो कि बाबा साहब आज हमारे सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा संविधान दे गए जो सबको न्याय मिल सके, सबको बराबर का अधिकार मिल सके, सबको समानता का अधिकार मिले।
या सर्व समाज के लिए है। नहीं तो चाहे वह पंडित हो, चाहे वह ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे यादव हो, मतलब चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी जात का लोग हो, जो बड़ा हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास शोहरत होती, वह अपने सभी लोगों को नीचे दबा कर रखता, सिर्फ और सिर्फ वही ऊंचा बनकर रहता जिसके भुजाओं में ताकत होती। लेकिन बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है जो कलम में बहुत ताकत दी गई है। बाबा साहब का संविधान और कलम से जो भी लोग लड़ते हैं उन्हें न्याय अवश्य मिलता है। लेकिन जो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लोगों को बदतर जिंदगी जीने का तरीका ढूंढना चाहते हैं, तो यह देश चलेगा तो चलेगा सिर्फ संविधान से चलेगा। क्योंकि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो संविधान को मानते हैं और संविधान की रक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं और करते भी हैं, न्याय मांगने न्यायालय में भी जाते हैं। तो बाबा साहब को मानने वाले उनके अनुयायी बहुत अभी हैं जो कि संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये ऐसे बाबा साहब हैं जो कि ऐसा कर गए समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, जो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उनको आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, 2-4% लोग हैं, जो कि 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो सम्मान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2-3-4% लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं और उन्हें संविधान निर्माता मानने से इनकार करते हैं। लेकिन यह भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे महान लोग जो बाबा साहब को एक्सेप्ट किए और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और आज आकर यह कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, BN राव हैं। तो आज से पहले कहाँ थे? जगह जगह संविधान का निर्माता बाबा साहब को प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी क्यों नमन करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, जो कि सभी पार्टी के नेता, सभी धर्म के लोग उन्हें सम्मान करते हैं। और बाबा साहब के संविधान में भीम आर्मी मैदान में और आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आप कहीं कहीं देखते होंगे, समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब का झंडा लेकर सड़कों पर उतरती है।
और बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले लोग इस देश में बहुत हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। बाबा साहब के ऐसे विचार थे जिससे आज महिलाओं को सम्मान, उन्हें हेलीकॉप्टर से लेकर हवाई जहाज, देश से लेकर विदेश तक यात्रा, छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी तक, संसद भवन में बैठने में कितनी भागीदारी है। आप देख सकते हैं कितनी महिला नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं। यह बाबा साहब का संविधान सबको हक, सबको न्याय दिलाने का और सबको समानता दिलाने का अधिकार देता है। जो आज बड़े बड़े पदों पर राज कर रहे हैं, महिलाएं राज कर रही हैं, यह सब बाबा साहब की देन है। लेकिन अब भारत में नफरती लोग बहुत ज़्यादा भूचाल मचा दिए हैं, जो कि जगह जगह पर भीम आर्मी को उतरना पड़ता है। बाबा साहब का कोई पुतला तोड़ता है, कोई उनकी तस्वीर को जलाता है, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की टीम जाकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करती है और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भिजवाने का कार्य करती है। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए जाते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, और यही काम बहुजन समाज पार्टी भी करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी, ऐसे भीम आर्मी महासचिव कमल सिंह बालिया, इस तरह से बहुत सारे साथी बाबा साहब के हित के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और संविधान यह चलता ही रहेगा। और संविधान को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको बहुजन समाज के लोग मिलकर सलाखों के पीछे भिजवाने का कार्य करेंगे। आज जो अनिल मिश्रा जी और उनके 3 और साथी गिरफ्तार हुए हैं, वह वकील साहब की देन है, जो कि उनको न्याय दिलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, जिसके बाद अनिल मिश्रा इतने महीनों बाद जाकर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करती है, जिसमें 3 और लोग अभी गायब हो चुके हैं। जहां पर भीम आर्मी चीफ ने 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था, जहां पर ग्वालियर मध्य प्रदेश में जाने की बात कर रहे थे कि हम पैदल ही मार्च करेंगे। 72 घंटे का अल्टीमेट दिया जाता है भीम आर्मी चीफ की तरफ से, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन मामले को संज्ञान में लेकर अनिल मिश्रा को जेल में डाल देती है। और अनिल मिश्रा की तरफ से याचिका दायर होती है, जिसमें उनको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पर
कुछ दिक्कतें उनको आती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में सही होकर दोबारा पुलिस कस्टडी में लेकर जाती है और उन तमाम एडवोकेट जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जो बाबा साहब को इस तरह से अपमान नहीं देखना चाहते, जिन्होंने इतना मेहनत करके अनिल मिश्रा जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाने का कार्य किया। ऐसे में बहुजन समाज के लोग बहुत ही खुश हैं। जगह जगह से आप कमेंट देख रहे हैं, जगह जगह से आप वीडियो देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है कि अनिल मिश्रा जी गिरफ्तार हो गए हैं और उन वकीलों को बधाई दिया जा रहा है बहुजन समाज की तरफ से, जिन्होंने ऐसा कार्य किया और बाबा साहब के संविधान को भारत में लागू रहने के लिए इसी तरह से बहुजन समाज का वह हर व्यक्ति लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो बहुजन समाज व सर्व समाज आगे आकर खड़ा हो जाएगा और बाबा साहब के विचारों को हर कोई व्यक्ति पढ़ता है। जो भी उनके विचार, उनके संविधान को पढ़ता है, उनका वह फैन हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भी संविधान पढ़ें और संविधान को जाने पहचाने, क्योंकि यह भारत का अपना संविधान है जो भारत के सभी नागरिकों को समानता दिलाता है। आप देख रहे हैं सुनील न्यूज़ शो। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो और भी दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों, जानने पहचानने वालों के पास यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।